हेलो, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों बात करने वाले हैं रिलेशन के क्वेश्चन पर। मैं आपसे रिलेशन पर आधारित जितने भी कंसेप्ट होते हैं, रिलेशन कैसे बनता है, रिलेशन की कितनी संख्या होती है, सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन के कितने प्रकार होते हैं, इस सभी के बारे में पीछे लेक्चर में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार आप बढ़िया से देख ले। फिर आज जो मैं क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूँ, बस आपको 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा। अब 2 क्वेश्चन बढ़िया से सीखना, फिर आगे मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आज 2 क्वेश्चन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बस लिखने का तरीका समझना, क्योंकि रिलेशन में क्या है कि आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, कोई जोड़ घटाना नहीं करना है। बस जो आपको डिफिनीशन बताए हैं, जो तरीका सिखाए हैं, बस उसी चीज को अप्लाई करना है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर। सर कौन से क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं? ये सीआरटी से ही 2 क्वेश्चन उठा जाऊं, सही है ना। तो ये क्या है, यदि आप नहीं देखें तो ये सारा प्लेलिस्ट में बनाया हूं। अब देखिए ये सारा पीछे में बता चुका हूं। अब इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सही है। तो आज हम लोग चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप एक बार इसे पढ़ें, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये दिया हुआ है संबंध आर। ये कोई परिभाषित है और इस प्रकार परिभाषित है कि इसके लिए एक समुच्चय दिया हुआ है। समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और ये डॉट डॉट क्या है 14 तक। ये आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है रिलेशन का, और उसमें जो संबंध आपको डिफाइन है आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको इसमें क्या करना है, यही चेक करना है कि सतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, तीनों संबंध में ये कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सर संबंध है, कौन सा संबंध नहीं है। तो यदि आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए हैं तो फिर इस पर क्या करते हैं, एकदम आराम से समझाएंगे। बस आप कोशिश करना है कि समझने की कोशिश करना और बढ़िया से समझना। जहां पर भी कोई कमेंट कर जरूर पूछेंगे। तो सर ये रिलेशन हम लोग को ये दिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आर इज इक्वल टू ए क्या है x कामा वाई सच दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसे लिखना चाहो तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 3x। इस तरह तो भी लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब y है, दोनों कहां से होना चाहिए, इस समुच्चय ए से होना चाहिए। एक्स वाई जो आपको रिलेशन पर डिफाइन है, ये दोनों एक्स वाई का वैल्यू किस में होना चाहिए, समुच्चय ए में होना चाहिए। क्योंकि मेरे रिलेशन के प्रकार ये सब सतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, ये सब क्या होते हैं, रिलेशन के प्रकार होते हैं। और रिलेशन कभी प्रकार किस में बनता है, तो हमेशा एक समुच्चय में बनता है। पूरी बात आपको पीछे बताया है, इसीलिए बोल रहा हूं कि पहले उसे एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आएगा। ये मेरी गारंटी है, 100% आपको समझ आएगा। यदि आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको केवल एक कथा की तरह लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, अब रिलेशन बना लेते हैं, फिर चेक करेंगे। एक्स का वैल्यू कितना लेते हैं 1, तो एक्स का वैल्यू यदि 1 लेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, तो आप इसी में रख देंगे 3 × 1, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 3 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू यदि 2 ले लेंगे तो बताओ वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 रखेंगे, 3 दूना कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। यदि एक्स का वैल्यू क्या ले लेते हैं 3, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यदि x का वैल्यू 4 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। यदि x का वैल्यू 5 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। लेकिन आप देखेंगे सर कि यहां पर क्या x का वैल्यू कितना 5, तो y का वैल्यू कितना आ गया 15। तो सर ये जो वैल्यू है ये भी क्या होना चाहिए, इस समुच्चय में से होना चाहिए। ये बात मैं आपसे बताया कि x और y दोनों जो वैल्यू है वो किस में से होना चाहिए, समुच्चय ए में से होना चाहिए। तो अब यहां पर देखेंगे सर ये क्या है 15, 5 कामा 15। सर 5 x का वैल्यू ये तो ए में होगा, ए में होगा, लेकिन सर
y के वैल्यू इसमें तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब सर ये वाला रिलेशन हमारा नहीं बनेगा। सही है, तो इस डिफाइन पर हमारा जो रिलेशन केवल बनेगा वो कितना बनेगा, इक्वल टू 1,3 2,6 3,9 और 4,12। सही है, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, एक एक बातें क्या करना है, चेक करना है। एक एक बातें क्या चेक करना है। पहला इसमें दिया हुआ है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। सही है, तो अब इस स्वतुल्य संबंध के लिए मैं आपसे बात तो आप बोलेंगे सर, ध्यान देखना, अब इसके संबंध के लिए मैं बात करूं कि चलिए बताए, तो स्वतुल्य संबंध पहले जो डिफिनेशन मैं आपको बताया हूं पहले आप उसे लिखिए कि सर स्वतुल्य संबंध हम लोग क्या जानते हैं। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि सर यदि ये क्या है, एक अवयव और एक क्या समुच्चय ए में से, तो सर ये क्या होना चाहिए, खुद का खुद के साथ रिलेशन, खुद का खुद के साथ रिलेशन, स्वयं का स्वयं के साथ यदि रिलेशन दिखता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध, मतलब खुद का खुद के साथ। और यहां पर क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या है, ए। ठीक है ना, तो यहां से आपको बात समझ आया, बोले यदि आपको यहां से बातें समझ आया तो फिर मैं आगे चलूं। इतनी बात है, यही जो डिफिनेशन हम लोग जानते हैं उसी चीज को एक बार क्या करना है, लिखना है। अब इसमें क्या करना है कि कोई ऐसा दिख रहा है जो खुद का खुद के साथ दिखा है, तो अब देखें सर 1 का किसके साथ दिख रहा है, 3 के साथ, 2 का किसके साथ, 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ। कहीं पर कोई ऐसा रिलेशन दिया हुआ है जो खुद का खुद के साथ दिखा रहा है, तो आप बोलेंगे सर इस रिलेशन पर जो डिफाइन है उसके लिए खुद का खुद के साथ कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या रह गया, खाली रह गया, कोई नहीं है। क्या है, कोई नहीं है। तो सर जब कोई नहीं है तो इसका मतलब सर क्या है, तो खुद का खुद के क्योंकि यदि कोई रहता तो हम लोग बोलते कि ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है। यदि नहीं है तो बोल देंगे सर क्या है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। यहां से लिख देंगे खुद। तो आपको बेसिक डिफिनेशन जो है ना प्रकार का वो पता होना चाहिए। ढूंढेंगे सर कोई नहीं है, तो इसका मतलब सर ये जो रिलेशन आराम से समझना, स्वतुल्य संबंध नहीं है। सही है। दूसरा सर हम लोग को क्या चेक करना है, तो दूसरा हम लोग को चेक करना है बच्चों सम्मित संबंध। दूसरा चेक करना है सम्मित संबंध, तो उसे भी देख ले। दूसरा हम लोग डिफिनेशन क्या जानते हैं उसके बारे में, तो हम लोग तो यही जानते हैं सर कि सम्मित संबंध के लिए कितने लोग की जरूरत पड़ती है, 2 लोग की। मतलब यदि 2 अवयव ए और बी बिलोंग्स टू क्या है, ए क्या जो अपना दिया गया था उसी में से 2 लोग को ले लिए। तो सर सम्मित रिलेशन के लिए क्या होता है कि ए का रिलेशन जो बी के साथ हो वही रिलेशन क्या होना चाहिए, बी का किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। और दोनों जो होना चाहिए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या है, ए, दोनों क्या उसी में से होना चाहिए। मतलब ए का जो बी के साथ हो वही बी का क्या हो, ए के साथ हो। तो अब जरा इस रिलेशन में जरा ध्यान से देखे कि सर ये जो रिलेशन दिया हुआ है 1 का 3, तो अब चेक कैसे करेंगे, तो सर इसके साथ दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहा है, इस क्या है, नहीं है। दूसरा के साथ है तो 6 का क्या होना चाहिए, 2 के साथ होना चाहिए। तो सर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, सम्मित संबंध में भी आपका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो पहले का दूसरे के साथ है तो दूसरे का भी पहले के साथ हो।
तो इसका मतलब सर ये जो रिलेशन दिया हुआ है अपने आप में क्या है, सममित भी नहीं है। सही है ना। तो आपको आराम से बातें क्या करना है, मानसिक बातें क्या करना है, सोचना है। अब कितना बढ़िया से सोच लेते हैं वही आपके लिए सबसे बेस्ट काम। सही है सर। लिखना है, आराम आराम से सोचना है। सही है ना। अब आते हैं अगला तीसरा। अब तीसरा क्या है सर, तो तीसरे में मैं आपसे बात करता हूं तो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब किस पर बात कर लेते हैं, संक्रामक संबंध पर। तीसरा क्या है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या है उसे भी आप ध्यान देखिए। तीसरा संक्रामक संबंध, ये आपको चेक करना है पहले, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में आप ध्यान रखें सर हमें क्या जरूरत है, हम लोग क्या जानते हैं। संक्रामक संबंध हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग तो यही जानते हैं सर संक्रामक संबंध में कितने लोग की जरूरत पड़ती है, 3 लोग की। कितने लोग की, 3 लोग की। तो सर जब 3 लोग का रिलेशन होता है तो मतलब क्या है कि जहां से भी लेना है ए बी सी, तो ये समुच्चय सब कहां से ले लेते हैं, समुच्चय ए दिया गया था 1 से लेकर 14 तक। तो ए क्या है, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो सर संक्रामक संबंध के लिए हम लोग का कहानी है कि ए का रिलेशन जो बी के साथ होना चाहिए, बी का रिलेशन वही क्या होना चाहिए, सी के साथ। ए का रिलेशन जो बी के साथ है, बी का रिलेशन जो सी के साथ है, सेम वही रिलेशन क्या होता है जब ए का सी के साथ हो। ए का किसके साथ हो, सी। और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है, ए। मतलब ए का जो रिलेशन बी के साथ हो, बी का रिलेशन वही क्या हो, सी के साथ हो। यदि सी का रिलेशन वही किसके साथ होता है, सॉरी ए का रिलेशन किसके साथ होता है, सी के साथ, तब हम लोग बोलते हैं कि ये जो संबंध है अपने आप में कैसा होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो आप जरा देखकर चेक करें, ए का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। बहुत ध्यान से देखना, मैं एक एक बातें चेक कर रहा हूं आराम से। ए क्या, एक एक बातें मैं आपको चेक करा रहा हूं, अब बढ़िया से देखना। सही है ना। तो अब यहां पर क्या है, अब देखिए 1 का किसके साथ है, 3 के साथ। तो आप बोलेंगे सर कि 1 का 3 के साथ है, तो सर कहीं पर 3 का भी किसी के साथ है। देखो यहां पर क्या है, ए का बी के साथ है, तो बी का किसके साथ है, सी के साथ है। तो सर 1 का 3 के साथ है, तो कहीं पर 3 का भी किसी के साथ है क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर एक तो दिख रहा है, 3 का किसके साथ है, 9 के साथ है। तो क्या कहीं पर 1 का 9 के साथ मुझे दिख रहा है। आप देखिए जरा ध्यान से कि सर 1 का 3 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, तो कहीं पर 1 का 9 के साथ दिख रहा है। तो आप बोलेंगे सर कोई नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सर क्या है, ये अपने आप में क्या है, संक्रामक नहीं दिखाएगा। दूसरा चेक करते हैं सर, 2 का क्या है, 6 के साथ है, कहीं पर 6 का किसी के साथ है। तो आप देखें सर इसमें तो 6 का कहीं पर किसी के साथ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सर क्या है, ये तो पहले ही गड़बड़ हो गया। अगला चेक करते हैं 3 का 9 के साथ, तो कहीं पर 9 का किसी के साथ दिख रहा है। तो आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सर क्या है, इसमें भी, अब इसे भी 4 का 12 को भी चेक करेंगे, कोई मतलब नहीं। तो आप देखेंगे सर कि इसमें क्या है, तीनों संबंध हम लोग देखे, तो ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया था इसमें न तो सतुल्य है, न तो सम्मित है, न ही क्या है, संक्रामक है। सही है। तो अपने आप में सर क्या है, ए बी क्या, इस तरह आपको चेक करना है, एक एक क्या करना है। यदि रिलेशन पहले से दिया हुआ है तो रिलेशन बनाना है, फिर चेक करना है, फिर लिखना है उस बात को। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आर क्या है, अपने आप में संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। सही है। तो इस बात को आपको बढ़िया से समझना है और लिखना है। तो मैं आपसे बताया था कि यदि कोई संबंध स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है, संक्रामक होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तो सर ये तीनों नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये क्या है, तुल्यता संबंध नहीं है। तो एक लाइन में लिखना चाहेंगे तो आर जो है अपने आप में क्या है, तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं, संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। बात क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन पर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हूं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखना, इसमें क्या है, एक कोई समुच्चय ए दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6,
ए क्या है, 6 अवयव किसी समुच्चय ए का दिया गया है और इस पर रिलेशन क्या है, डिफाइन है। इस पर रिलेशन क्या है, डिफाइन है। इस पर रिलेशन क्या डिफाइन है कि x, y, x, y इस प्रकार है कि y विभाज्य है x से, y विभाज्य है x से, मतलब y x से क्या है, कट जाएगा। यही तो उसका मतलब हुआ, y विभाज्य किससे, x से, मतलब y x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वैसा रिलेशन मुझे क्या करना है, समुच्चय ए से क्या करना है, बनाना है। और फिर क्या करना है, वही तीनों बातें क्या करना है, चेक करना है कि ये सतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है कि नहीं है। ठीक है ना। तो चलते हैं सर, पहले रिलेशन बना लेते हैं। तो अब जरा ध्यान देखना, मैं रिलेशन बना रहा हूं r इक्वल टू, तो पहला काम ये बोला है y विभाज्य x से, तो x का यदि मैं करेगा, अब देखो ये ना x y को विभाज्य करता है, मतलब y विभाज्य है x से, सही है ना, बात समझ आ रही है ना आपको। तो ये क्या 1 कामा सर 1 ही हो जाएगा, 1 कामा 1 सर 1 क्या करेगा, 1 x का वैल्यू, y का वैल्यू सर क्या है 1, 2 को भी डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब सर 1 किसे 3 को भी डिवाइड कर, 1 4 को भी डिवाइड कर देगा, 1 5 को भी डिवाइड कर देगा, 1 क्या करेगा 6 को भी डिवाइड कर देगा। बोले बात समझ आ रही है। तो बोलेंगे हाँ सर यहां तक कहानी ठीक है। अब सर क्या है 6 के आगे जा नहीं सकते क्या, तो एक्स वाई दोनों वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू इससे क्या निकल जाएगा बाहर और रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा। इतना हो गया। आगे बताएं सर 2 को पकड़ते हैं, तो सर 2 तो पहला काम 2 खुद फिर 2 किससे डिवाइड करेगा 4 को, देख रहे ना एक्स वाई को विभाज्य करेगा, करेगा, बाकी आगे कुछ तो है नहीं। अगला बनाते हैं रिलेशन 3 का, तो सर 3 पहला काम 3 खुद को ही डिवाइड करेगा, फिर ये 3 किससे डिवाइड करेगा 4 को करेगा नहीं, 5 को करेगा नहीं, सीधा किससे करेगा 6 को करेगा। फिर 4 को पकड़ते हैं, तो सर 4 खुद ही 4 को डिवाइड करेगा, और तो कोई ऐसा डिवाइड करने वाला अवयव है नहीं समुच्चय में। फिर क्या होगा सर 5 5 को डिवाइड करेगा, फिर 6 क्या करेगा 6 को डिवाइड करेगा। तो इस कंडीशन पर बनेगा यही बनेगा। अब इसी कंडीशन पर यह बन गया। अब इसी रिलेशन को मुझे चेक करना है, बताना है कि इसमें सतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है कि नहीं है, सब निकाल कर बताना है मुझे। ठीक है, तो आप चलते हैं एक एक बातें चेक करते हैं। तो पहला क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य। अब बार बार ये बातें बोल रहा हूं कि आपको कंडीशन खुद पता होना चाहिए कि सर स्वतुल्य संबंध हम लोग क्या जानते हैं। तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या है सर, जानते हैं ये जो समुच्चय दिया हुआ है इसी में से करना है, और स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करना है, जो दिया रहेगा उसी में से पकड़ना है। और स्वतुल्य संबंध के लिए कहते हैं एक लोग को, तो सर यहां से क्या करेंगे एक अवयव ले लेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। और सर स्वतुल्य संबंध हम लोग खुद जानते हैं कि जो क्या करता है खुद का खुद के साथ रिलेशन दिखाए, खुद का खुद के साथ रिलेशन दिखाए, वही हमारा क्या दिखाएगा स्वतुल्य संबंध दिखाएगा। सही है ना। तो सर चलते हैं ढूंढते हैं। अब इसमें देखिए जरा ध्यान से, इस रिलेशन में कहीं पर तो आप बोलेंगे सर हाँ बहुत सारे दिखेंगे, क्या दिखेंगे बहुत सारे दिखेंगे। सर 1 का 1 के साथ दिखेगा, ये क्या अगला कहां पर गया 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ। बात क्लियर हो रही है ना। तो अब देखेंगे सर कि इस है का साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ। तो इतना सारा रिलेशन है, अपने आप में क्या दिखाएगा कि हाँ भाई ये अपने है स्वतुल्य संबंध है, खुद के साथ रिलेशन दिखा रहा है। इसका मतलब सर ये क्या है स्वतुल्य संबंध है इसमें।
सही है ना। तो इसका मतलब इस रिलेशन में सर सतुल्य संबंध तो मुझे दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले बात क्लियर है ना। अब क्या करते हैं सर, दूसरी बात चेकअप लगाते हैं। जा क्या लगाते हैं, दूसरी बात। अब दूसरी बात क्या है, यहां पर लिख देंगे कि ये जो आर है, ये जो क्या आर है, ये जो हम लोग का आर दिया गया है, इस बात को लिख देंगे कि हाँ भाई साहब ये जो आर है ये अपने आप में क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। बात क्लियर हो गया। अब दूसरा सर हम लोग को क्या चेकअप करना है, तो दूसरा हम लोग को जो चेकअप करना है सर वो सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध। तो सर सम्मित संबंध में हम लोग क्या जानते हैं, पहले तो उसी बात को समझ लेते हैं। तो सम्मित संबंध में हम लोग जानते हैं सर कि एक का जो रिलेशन दूसरे के साथ हो, दूसरे का भी रिलेशन क्या हो वही पहले के साथ भी हो। मतलब सर क्या ये बातें है कि ये इसमें कितने लोग को लेना पड़ता है, दो। तो मतलब दो लोग ले रहे हैं ए और बी, बिलोंग्स टू ए। तो सर सम्मित संबंध के लिए क्या है कि ए का रिलेशन जो किसके साथ हो, बी के साथ हो, वही सेम रिलेशन क्या हो बी का किसके साथ हो, ए के साथ हो। और दोनों जो होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या है, ए में से। सही है। अब इस कंडीशन को जितने लोग फॉलो करेंगे उन्हीं को हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये क्या दिखाएंगे, सम्मित संबंध दिखाएंगे। और नहीं तो बोल देंगे नहीं दिखाएंगे। बात क्लियर है ना। तो अब इसमें यदि क्या है रिलेशन यदि मैं ढूंढना स्टार्ट करूं तो बताएं जरा ध्यान से। तो अब इसमें क्या है, दोनों आपको डिफरेंस लेकर चेकअप करना है। चेकअप करने के लिए मैं बातें आपसे बताया था कि कैसे चेकअप लगाना है, सही है ना। तो अब इसमें यदि डिफरेंस लेंगे तो देखिए वन का वन के साथ तो आपको दिखाना नहीं है, इसे मैं थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, आराम से देखना, पहले दिखा लो फिर आगे करेंगे। तो अब इसमें देखेंगे सर कि खुद के साथ यदि मुझे कोई रिलेशन दिखाए तो अब देखिए वन का किसके साथ है, टू के साथ है। कहीं पर टू का वन के साथ है क्या, तो अब देखेंगे सर कहीं पर भी टू का वन के साथ नहीं है। एक एक बातें मैं इधर लिख भी रहा हूं, ठीक है ना, इधर आपको दिखेगा मैं लिख रहा हूं। अब इसमें आप देखेंगे सर कि वन का टू के साथ है तो टू का वन के साथ कहीं पर होना चाहिए। मतलब सर कहानी में है कि वन का टू के साथ है तो कहीं पर टू का वन के साथ होना चाहिए, तो आप देखेंगे सर है ही नहीं। अगला लेंगे वन का थ्री के साथ, तो वन का थ्री के साथ है तो सर कहीं पर थ्री का वन के साथ होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर है ही नहीं। बात क्लियर हो रही है ना। सेम कहानी वन का फोर को लेंगे तो वन का फोर का है सर, तो फोर का वन के साथ भी होना चाहिए, आप बोलेंगे सर है ही नहीं। पूरा लिस्ट एक एक को आराम से चेक करेंगे, सीखते वक्त कोई जल्दबाजी नहीं है। आप जब सीख लेना तो बढ़िया से आप जल्दबाजी करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखते टाइम आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब देखें वन का फाइव के साथ, तो सर वन का फाइव के साथ है तो ये क्या होना चाहिए, फाइव का वन के साथ होना चाहिए, सर ऐसा है ही नहीं। सर वन का यदि सिक्स के साथ है तो सिक्स का भी क्या होना चाहिए, वन के साथ होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर है ही नहीं ये सब। सही है ना, बात समझ आ रही है ना, एक एक बातें मैं चेकअप पर आ रहा हूं। अब देखें सर दो को ले नहीं सकते, सेम है, वो तो ऑलरेडी होते हैं। तो सर यहां पर दो का चार के साथ है तो कहीं पर चार का वन के साथ है, तो अब देखें सर नहीं है। अब यहां से दो का छह के साथ है तो छह का दो के साथ कहीं पर है, तो आप बोलेंगे सर नहीं है। तीन इसे तो लेंगे नहीं, तीन का छह के साथ है, छह का तीन के साथ है, तो आप देखेंगे सर इसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो पहले का दूसरे के साथ है तो दूसरे का भी पहले के साथ हो। बात क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, सारी बातें क्या करना है, अलग अलग क्या करना है, चेकअप करना है, सही है ना। तो आप देखेंगे सर कि इसमें कोई भी रिलेशन हमारा ऐसा नहीं आया जो क्या कर पाए, इसे दिखा पाए कि हाँ ये अपने आप में क्या है, सम्मित संबंध है। तो नहीं है तो यहां से लिख देंगे कि आर कैसा संबंध है, सम्मित संबंध नहीं है। तो क्या लिख देंगे कि आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। बात क्लियर हो गया। अब अगला चेकअप लगाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध पर चेकअप लगाते हैं। मैं इस बात को पहले इधर लिखता हूं फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो संक्रामक क्या है सर, पहले उस बात को समझ लेते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध।
तो संक्रामक संबंध के लिए क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। सर इसे चेक करने के लिए कितने लोग को लेना पड़ता है, 3 लोग को। कितने लोग को, 3 लोग को। तो अब इसमें यदि 3 ले लेंगे तो सर ए क्या है, ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है, ए। और सर इसके लिए हम लोग जानते हैं कि ए का रिलेशन जो बी के साथ हो, बी का रिलेशन वही क्या दे, सी के साथ है। तो सेम क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है, ए। सही है, यही कंडीशन हम लोग का किसका होता है, संक्रामक संबंध का होता है। सही है ना। तो अब चलते हैं सर, ढूंढना स्टार्ट करते हैं। अब ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि सर इसमें कौन कौन सा है जो दिखाएगा संक्रामक और कौन कौन सा है जो संक्रामक नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए सर, ठीक है, चेक कर लेते हैं बढ़िया से, और बढ़िया से चेकअप कर कर बताते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अब ध्यान देखिए, बात वही है सर, 1 का किसके साथ, 2 के साथ। आराम से देखना, मैं इधर सारी बातें लिख रहा हूं आराम से। सर ये क्या, पहला मैं चेकअप लगाने जा रहा हूं 1 का 2 के साथ। तो सर 1 का क्या है, 2 के साथ है, 1 का 2 के साथ। तो सर कहीं 1 मिनट, 1 का 2 के साथ, तो सर कहीं पर 2 का भी किसी के साथ है। तो आप बोलेंगे हाँ सर देखते हैं इसमें 2 का कहीं किसी और के साथ है। तो सर ये 2 का किसके साथ है, 4 के साथ। सर 2 का 2 के साथ नहीं ले सकते, अरे आप ले सकते हैं। मैं आपसे पहले स्टार्टिंग डिफिनीशन बताया था कि जो खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है वो सभी होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेकअप लगाने के लिए उनका यूज आप न करें वरना फंस जाएंगे। तो ये क्या है, 1 का 2 के साथ है, तो सर 2 का दिख रहा है, 2 का किसके साथ दिख रहा है, 4 के साथ दिख रहा है। तो आपको सर 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, तो कहीं पर 1 का 4 के साथ है। तो अब देखिए सर 1 का 4 के साथ, हाँ सर ये तो मिल ही गया। तो इसका मतलब सर 1 का क्या है, 4 के साथ भी है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या दिखाएगा, संक्रामक दिखाएगा। बात क्लियर हुई ना। सर मुझे तो एक चीज और दिख रहा है, 1 का 2 के साथ है, तो 2 का आप देखें सर 6 के साथ भी है। तो मतलब 2 का क्या 6 के साथ है, तो क्या वही कहीं पर 1 का 6 के साथ है। तो आप बोलेंगे हाँ सर 1 का 6 के साथ है, तो सर ये तो मजेदार हो गया। इसका मतलब ये क्या, दोनों अपने आप में कैसा संबंध दिखाएंगे, संक्रामक संबंध दिखाएंगे। और चेक करते हैं, ये 2 तो चेकअप कर लिए, तीसरा चेकअप लगाते हैं। 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ। तो सर 1 का 3 के साथ है, तो कहीं पर भी 3 का भी किसी के साथ है। तो आप सर चेकअप लगाते हैं सर, हाँ देखते हैं आगे, ये क्या 3 का 6 के साथ है सर, तो ये क्या 3 का 6 के साथ है। मतलब 1 का 3 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। तो सर अगला चेकअप क्या है संक्रामक के लिए कि सर 1 का 6 के साथ होना चाहिए। तो आप देखो 1 का 6 के साथ है सर, हाँ है, कोई तकलीफ नहीं है। सर 3 को चेकअप कर लिए और चेकअप लगाते हैं, ये 3 हो गया। चौथी बात सर 1 का 3 के साथ हो गया, अब 1 का 4 के साथ, किसका 1 का 4 के साथ। सर 1 का 4 के साथ है, तो कहीं पर 1 का 4 के साथ है, तो कहीं पर 4 का किसी के साथ है। तो आप बोलेंगे सर डिफरेंस के लिए तो नहीं है। 1 का 5 के साथ है, तो 5 का 1 के साथ है, नहीं है सर। तो अब यहां से आपको आगे चेकअप करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये आपको क्या है, 3 लोग आपको बता दिए कि भाई ये अपने आप में क्या है, संक्रामक संबंध है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जरा बताएं ध्यान से, संक्रामक संबंध में कौन कौन आ गए। तो आप देखकर बताएंगे कि सर इसमें क्या है, इसमें कौन कौन आ गया। 1 का क्या है, 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, और ये क्या 1 का 4 के साथ है। एक मिनट, 1 का किसके साथ है, 4 के साथ है। सही है सर, 1 का 4 के साथ है, 1 का 2 लिख ही चुके हैं, 2 का क्या है साथ है, तो इसमें आप लिख लें 2 का किसके साथ है, 6 के साथ है। 1 का 6 के साथ है, तो ये क्या 1 का क्या 6 के साथ, ये भी लिख लिए। आगे 1 का क्या 3 के साथ है, तो 1 का क्या 3 के साथ है, 3 का 6 के साथ, तो ये क्या 3 का 6 के साथ, 1 का 6 के साथ। तो इतने सारे जो अपने हैं इस संबंध के, वो सभी के सभी क्या दिखाएंगे, इतने सारे जो अवयव हैं आपको, ये सारे के सारे आपको क्या दिखाएंगे कि ये सभी के सभी संक्रामक संबंध दर्शाएंगे। मतलब इनके बीच संक्रामक संबंध है। इसका मतलब सर जो रिलेशन दिया गया है वो अपने आप में क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है।
सही है। तो इसका मतलब सर फाइनली बातें मुझे एक बात पता चल गया कि फाइनली ये बात पता चल गया कि सर ये जो हमें रिलेशन दिया गया था ये अपने आप में क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है लेकिन संक्रामक है। तो ये आपको एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन में कैसे बना रहता है कि ये जो आर है ये अपने आप में क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, लेकिन सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से जब ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है तो इस तरह ऑप्शन आपको लिखे रहते हैं कि संक्रामक है, स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। सही है। तो इस तरीके से क्या होता है, मैं आपको रिलेशन बताया, रिलेशन कैसे बनता है, रिलेशन कितने प्रकार होते हैं, उनकी संख्या निकालते हैं। फिर मैं आपको दो क्वेश्चन लेकर रिलेशन आपको निकालना, रिलेशन की पहचान कि इसमें कौन सा रिलेशन स्वतुल्य है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है, ये सारी बातें बता दिया। तो आपको ये बातें समझ आया कि नहीं आया, इस बात को आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। और फिर ऐसे ही क्वेश्चन, अब ये क्या आपको मैं सिखाया छांटने के लिए रिलेशन, अब सर प्रूफ वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे उस पर भी बात कर लेंगे। तो आपको मैं सारा चीज रिलेशन सिखा दूंगा, इसमें कोई जोड़ घटाना नहीं है। दिमाग कितना बढ़िया से आप लगा पा रहे हैं वही है रिलेशन बनाना। सही है ना। तो कैसा वीडियो आपको लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।